दोनों पूरी ताकत से पानी के अंदर डूबी भारी लोहे की जंजीर को खींच रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे से पानी का एक विशाल फव्वारा आसमान तक उठ गया। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही पानी के भीतर से एक विशाल भेल की पूंछ बाहर निकली। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस जगह को वे एक साधारण द्वीप समझ रहे थे वह असल में एक सोई हुई विशालकाय भेल थी। सैकड़ों सालों से समुद्र में रहने के कारण उसकी पीठ पर मोटी घास और खाई जम चुकी थी, जिससे वह किसी छोटे टापू जैसी दिखाई देती थी। जैसे जैसे भेल पानी से ऊपर उठने लगी उसका विशाल शरीर हवा में तैरने लगा। कुछ ही देर में वह हजारों मीटर ऊंचे आसमान में उड़ने लगी। भेल की दिशा को नियंत्रित करने के लिए एक जादूगरनी लोहे की जंजीर को मजबूती से पकड़े रही। उसे पता था कि जरा सी गलती सबको मुश्किल में डाल सकती है। कुछ समय बाद वे अपने लक्ष्य बर्फीले पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए। मंजिल पास देखकर सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को खींचना शुरू कर दिया ताकि भेल की रफ्तार कम हो सके। इसी बीच जनरल ने अपने साथियों को एक एक करके उठाया और बर्फीले पहाड़ की तरफ फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे सुरक्षित जमीन पर पहुंच सकें। लेकिन तभी अचानक समस्या खड़ी हो गई। भीषण ठंड की वजह से विशाल भेल अपना संतुलन खो बैठी और सीधे पहाड़ की तरफ गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब एक बड़ा हादसा होने वाला है। उसी समय एक बहादुर आदमी ने तेजी से लोहे की अंगूठी पकड़ ली और पूरी ताकत से जंजीर खींचने लगा। काफी संघर्ष के बाद ठीक आखिरी पल में वह भेल को संभालने में सफल हो गया और एक भयानक दुर्घटना टल गई। इसके बाद वह आदमी भेल के विशाल शरीर से फिसलता हुआ नीचे आया और आखिरकार सुरक्षित बर्फ पर उतर गया। इस तरह सभी लोग एक बड़े खतरे से बच निकले।